फेट, बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है। और बाकी जो और काम है वो होते रहे, ये बात है। बाकी कहा गया 14 मई का जो है वो उसके ऊपर तो वो फिर कोई 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, कोई कंटेम्प्ट हुआ, क्या हुआ, वो तो बात की बात है। मगर आज की जो पिटीशन थी, मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल इसको डिस्पोज ऑफ कर। अदालत ने वो भी तो हुक्म बरकरार रखा है ना 14 मई से। वो 14 मई वाली पिटीशन आज नहीं लगी, वो मसला आज उनके सामने नहीं था कि जो वो मसला जब सामने आएगा तो उस पर फिर बहस की जाएगी। मैंने ये अर्ज़ की थी उनकी कि आपने ये जो 90 दिन वाली बात है, आप इसको अकेले नहीं, आइन को आपको हार्मोनाइज करना है। उसकी 3 शिक्के हैं। एक तो है कि 90 दिन में होना चाहिए, एक है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन जो कराना है वो ट्रांसपेरेंट, फेयर और ऑनेस्ट कराना है, और तीसरा जो बात है 18वीं तरमीम के बाद अब ये बात आ गई है कि इलेक्शन होगा निगरानी केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे। अगर आज पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं और केपी में इलेक्शन हो जाते हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, जब अगस्त के अंदर जब ये जो नेशनल असम्बली है और बाकी जो असम्बलीज़ हैं सिंध की और बलूचिस्तान की अपना टाइम पूरा कर लेंगी 12 अगस्त को, तो उसके बाद उनको 60 दिन में इलेक्शन करा दें आइन के नीचे। तो ना तो इलेक्शन जो नेशनल असम्बली का जो पंजाब में इलेक्शन होगा या केपी के अंदर होगा, वहाँ निगरान हुकूमत नहीं होगी। जब निगरान हुकूमत नहीं होगी तो वो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो तमाम जो लोग हैं, जो हारे वाली जमात है, जो भी हो, वो इसको कबूल नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं फिर इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। देखें अगर पंजाब और केपी को मिलाए तो मैं समझता हूँ 70% नेशनल असम्बली की सीट्स बाहर की आती है, और इस चीज़ को पॉलिटिकल पार्टी ने ना माना तो मुल्क टूटने का खतरा हो सकता है। सर, अगर मुज़ाकरात का अमल इस तरह जारी रहता है और 14 मई की तारीख आ जाती है तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा? देखें ना, फिर ये हुकूमत फिर अदालत को देखना पड़ेगा कि क्या फैसला करती है, कंटेम्प्ट करती है, ये फैसला आगे जाके। सर जी एक बढ़ना चाह रहे हैं, अब अगर ये मामला 13 मई तक बढ़ जाता है तो फिर ये किस तरफ जाएगी सूरत हाल? क्या इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं जी। एक है मुज़ाकरात, ये वाला राउंड तो ख़त्म हो गया, आज आपने देख भी लिया, और अदालत ने ये पिटीशन भी अब डिस्पोज ऑफ कर दी, ये कह के कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन दरवाजे फिर भी खुले हैं। वो प्रपोज़ल जो पहले था, मेरी नज़र में वो प्रपोज़ल पीटीआई ने दे दिया हुआ है। अगर हुकूमत चाहती है कि आगे मामला चले तो वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे, तो मुझे यकीन है कि अभी भी मैं अपनी पार्टी को इस पे ला सकता हूँ। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में सियासतदान इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इलेक्शन जुलाई में होने हैं या अगस्त में होने हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो 14 मई का फैसला है, क्या उस पर रिव्यू आएगा सुप्रीम कोर्ट में? वो हमने उसमें मेरी अगर आप एप्लीकेशन पढ़ें तो उस एप्लीकेशन में मैंने तजवीज़ ये दी है हमने कि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी 1 ऑफ, और हम तैयार थे पीटीआई के मेंबर्स के, हम आ जाएंगे, हम वोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और इसको वैलिडेट कर देंगे 1 ऑफ वैलिडेशन, यानी कि जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन डिले होंगे आइन के बाहर, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको आइनी करने के लिए एक तरमीम। अच्छा सर, एक प्रोसेस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, दूसरा फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिवर्स करे। वो तो वैलिडेशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन है उसकी वजह से तब्दील हो जाएगा फैसला। अगर रिव्यू होता है तो रिव्यू का एक्सेप्ट होता है तो नहीं, रिव्यू तो देखें, रिव्यू तो अलग बात है। रिव्यू तो अदालत खुद ही अपने फैसले को तब्दील कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वो उस सिलसिले में है, अगर हमारी एग्रीमेंट हो जाए, सोल्यूशन आ जाए, उसके बाद अगर हम करना चाहें तो फिर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, कौन तैयार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट में जाके इस अमेंडमेंट के लिए काम किया जाए? देखिए, अगर डेट का मेरी रज़ाती राय है, अगर तारीख का फ़ैसला हो जाता और ये 14 को सॉल्व कर देते असेंबलियाँ, तो मुझे यकीन है कि ये वाला मामला है कि तहरीक इंसाफ के लोग वापस जाएं नेशनल असेंबली में जाके अमेंडमेंट के लिए वोटिंग करें और अमेंडमेंट हो जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ये फिर मामला हल हो सकता था। मेरी ज़ाती राय। जी, मुज़ाकरात हो गए ना, लेकिन मुज़ाकरात देखें, आप एक हद तक की मुज़ाकरात का मतलब ये होता है, डायलॉग का मतलब ये होता है कि आप कोशिश करेंगे कोई हल
समझने के लिए। जब हल नहीं निकलता तो ख़त्म हो जाता है, वो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, वो गैर वो एक सियासी है मरला जो आपको करना चाहिए। डायलॉग ना करना वो मेरा ख्याल है गैर सियासी अमल था, लेकिन एक बार डायलॉग हो गया, उसका हल नहीं मिला तो बस नहीं मिला। लेकिन कोशिश ना करना हल की, ये गैर सियासी है अमल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसिलिटेट किया और पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डायलॉग। सर, इसको मुज़ाकरात की नाकामी कहा जाए, क्योंकि आपने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में वापसी पे भी बातचीत हो रही है। जब इस नहज पे आ गए तो इसको मुज़ाकरात की नाकामी तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कोई साफ कारना नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसमें दो, एक जो सबसे बड़ी बात, सबसे जो पॉजिटिव बात है इस डायलॉग से जो मैं देखता हूँ, वो ये है कि सियासी जमातें फाइनली बैठी हैं किसी पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए, आप इसमें डायलॉग करने के लिए, आप इसमें बातचीत करने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप ये है कि जो भी इलेक्शन हो उसको हम दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं कि इस बार हम उसको एक्सेप्ट करेंगे उसके रिज़ल्ट्स को, और हम उसके बेसिस पे इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तीसरी बहरहाल अहम बात ये भी है कि कम से कम ये भी एग्रीमेंट है कि जब टर्म ख़त्म होती है तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे। ये भी ये काफ़ी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन एंड में रिज़ल्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन, ओके, थैंक यू। मुज़ाकरात का अमल 14 मई तक चला जाता है, तो फिर ये मामला किस तरह जाएगा? मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, मुज़ाकरात का अमल नहीं चल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने इमरान खान की क़यादत में आज पाकिस्तान की आला अदालत को बता दिया है कि हम इनके साथ गुफ्तगू शुनीद के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात होते हुए, हमने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट होते हुए, हमने अपनी सियासत के अरूज के ऊपर भी आपके इस तंग माहौल के अंदर, आपकी इस किस्म की आइन शिकनी के दौर के ज़रिए, आपके हमारे ऊपर इंसानी हकूक़ की पामाली के दौर के अंदर, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के वक्त, मुराद सईद के ऊपर कातिलाना हमले के अंदिया के वक्त, इमरान खान के ऊपर जबर के वक्त भी हमने कहा कि आइए मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। जब आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को लचक दिखाने से इनकार किया, जब आपने कह दिया कि हम मावरा आईन इक़दाम उठाएंगे, जब आप कहते हैं कि 3-2 का फैसला 4-3 का फैसला है, तो आपके साथ मुज़ाकरात का अमल मेरी दानिश में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दानिश में अब आगे नहीं बढ़ सकता। लचक दिखाइए, एक तारीख तो वो दिखा रही है, वो कह रहे हैं कि हम 3 दौर मुकम्मल हुए, चौथे दौर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये लचक नहीं है। आप अपने आप को सियासी फ़ायदा देने के लिए इलेक्शंस के अंदर इल्तवा चाह रहे हैं। आप इलेक्शंस को 90 दिन की मुद्दत से आगे बढ़ाकर आइन शिकनी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? पार्लियामान में जो हमलावर होते हैं और पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस को PTI की टाइगर फोर्स कहते हैं, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात के अमल को पहले दिन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम जमहूरी रवैया रखते हैं, हम आइन के अंदर यकीन रखते हैं। हमने जमहूरी रवैया रखते हुए इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठने का फैसला किया, लेकिन इन्होंने अपने आप को, जमहूरी निज़ाम को और पाकिस्तान की आवाम जो है उसको भी मायूस किया।